हेलो फ्रेंड्स, एसबी लाइन डे मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा क्लास 12 के पोएट्री लेखक के नाम होगा और उनके चर्चा करेंगे। उनका जन्म कब हुआ था और उनका निधन कब हुआ, ठीक है। और वह कौन से पाठ लिखे और कौन से चैप्टर में उनकी क्या चर्चा, क्या भूमिका रही, ठीक है। और उनका पाठ की विद्या जो है वो क्या है, निबंध है कि सारांश है कि कहानी है, आज इस वीडियो में ही आज चर्चा करेंगे। देखिए लिखा है बातचीत। पाठ का नाम है बातचीत। तो बातचीत कब किससे होता है, तो बातचीत जब भी होता है तो 20 साल से ज्यादा एज जो होता है उनसे बातचीत होता है, बुजुर्गों से बातचीत होता है, बड़े लोगों से। तो देखिए बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट इनके नाम से ही पता चल जाता है कि यह उम्र दराज होंगे। जब भी उम्र दराज है तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत के लेखक है, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ। जन्म 23 जून 1944 का जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इनका निधन हो गया। तो देखिए बातचीत है, तो बातचीत में क्या होता रहता है, बातचीत जब भी होता है, जब भी हम कोई कहानी सुनते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई कहानी सुनेंगे तो उसमें बातचीत होते रहेगा। तो इसके पाठ की विद्या क्या होगा, पाठ की विद्या निबंध होगा। बातचीत जब भी होगा वो निबंध होगा, वह कहानी नहीं होगा। बातचीत निबंध, एक सारांश, एक जैसा बात नहीं होता है, हर तरह का बात होता है बातचीत में। और उसके लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। फिर लिखा उसने कहा था, तो उसके लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और इनका जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। इनका जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 को हुआ। और इनका निधन कब हो गया, 12 सितंबर 1922 को। देखिए जब भी ऑब्जेक्टिव में हमेशा ऐसा प्रश्न पूछ देगा या दो ही चीज पूछ सकता है, पूछेगा इनका जन्म चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म पूछेगा, या पूछेगा उनका निधन कब हुआ, ठीक है। दो ही चीज पूछेगा, तो दो चीज में से 3 नंबर जो होगा ऑब्जेक्टिव, जन्म और निधन के बारे में पूछता है हमेशा, ठीक है। और 2 नंबर जो पूछेगा इसमें से पूछेगा निबंध, पाठ की विद्या जो होता है उसमें से बात की चर्चा करता है और उसमें से पूछता है। तो देखिए उसने कहा था, तो उसने कहा था उसका लेखक का नाम था चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म कब हुआ और उनका निधन कब हुआ, बात तो बता दिए। और फिर इसमें क्या है, तो कहानी। देखिए उसने कहा था, तो 2 आदमी के बीच में जब भी बातचीत होगा तो उसने कहा था। तो देखिए 2 आदमी के बीच में बातचीत हो, 3 आदमी रहता है, 2 आदमी बातचीत करता है तो एक आदमी क्या होता है, शर्मा हो जाता है, लज्जित हो जाता है। लज्जित माने शर्मा जाना। तो उसने कहा था, तो पाठ की विद्या क्या है, पाठ की विद्या कहानी है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति, देखिए संपूर्ण क्रांति की चर्चा हमेशा कहाँ होती रहती है, देखिए संपूर्ण क्रांति की चर्चा हमेशा इलेक्शन, जो चुनाव बीते हैं उसमें होता रहता है, ठीक है। चुनाव जो होता है उसमें संपूर्ण क्रांति जीतने के बाद क्रांति फैला दी जाती है। क्या होता है, क्रांति फैलाई जाती है, जयकारा मनाया जाता है। देखिए क्रांति, संपूर्ण क्रांति जीतने के बाद क्या होता है, जयकारा। इसके लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। जब जीत जाए, कोई जीतता है तो क्या होता है, जयकारा और प्रकाश, चारों तरफ उजाला छा जाता है। तो इसके लेखक जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। और इनका जीतने के बाद देखिएगा, जब भी कोई कैंडिडेट जीतता है तो 2 हाथों का चिन्ह बताता है, ठीक है। तो देखिएगा 1902, इनका जन्म कब हुआ, 11 अक्टूबर 1902 को, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। किनका जन्म हुआ, जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है। यह छात्र आंदोलन में भी भाग लिए थे, ठीक है। छात्र आंदोलन में भाग लिए 1975 शायद भाग लिए थे, और ये 1979 में इनका निधन हो गया। और कोई संपूर्ण क्रांति से ही मालूम चल जाता है, संपूर्ण क्रांति पाठ से ही मालूम चल जाता है कि इसमें क्रांति है, ठीक है। तो कोई कैंडिडेट जीतेगा तो इसमें क्या करेगा, उसको भाषण देगा। क्या करेगा, भाषण देता है। जीतने के बाद कोई भी जो इसको बोलना नहीं आता वो भी क्या करता है, भाषण देने लगता है। तो देखिए इसका पाठ की विद्या है संपूर्ण क्रांति, तो क्या है, भाषण है। देखिए अर्धनारीश्वर
अर्ध माने होता है आधा, ठीक है। नारीश्वर 2, तो अर्धनारीश्वर के लेखक का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर ये 2 नाम से जुड़कर बना है। अर्धनारीश्वर का मतलब समझ जाइएगा 2 नाम से बना हुआ है, तो इसके लेखक के नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1904 को जन्म हुआ। 23 सितंबर 1904 को जन्म हुआ, ठीक है। और इनका निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हो गया, ठीक है। और अर्धनारीश्वर जो पाठ की विद्या क्या है? तो अर्धनारीश्वर पाठ की विद्या निबंध है, ठीक है। देखिए और 5 में है, तो देखिए रोज क्या है? रोज पाठ का नाम है, ठीक है। पाठ का नाम है, तो पाठ का नाम है रोज, और इसमें क्या कर रहा है? रोज सच्चिदानंद वात्सन अज्ञा जी इसका क्या है? लेखक हैं, सच्चिदानंद अज्ञा। तो देखिएगा जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस साल के एग्जाम में, तो इसमें क्या करेगा? इसमें 2 ही चीज की चर्चा करेगा। ये लिख देगा सच्चिदानंद हितासन वात्सन अज्ञा, या लिख देगा अज्ञा जी किस पाठ के लेखक हैं? अज्ञा जी किस पाठ के लेखक हैं? तो रोज के लेखक हैं, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ? 4 अप्रैल 1987 को इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। रोज, तो रोज क्या है? तो रोज देखिएगा रोज एक ही बात की जब हम लोग चर्चा करते हैं, एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। तो कहानी को सुनिएगा, रोज एक ही बात की चर्चा करता है, रोज एक ही बात की चर्चा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? पाठ की विद्या कौन होगा? कहानी हो जाएगा। जो रोज चैप्टर है, रोज पाठ का नाम है, उसके लेखक का नाम अज्ञा जी, और पाठ की विद्या कहानी है। देखिए एक लेख और एक पत्र कौन लिखता है? एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। भगत सिंह, इनके नाम से ही पता चल जाता है एक लेख और एक पत्र है। इनका जब भी ये कवि बने होंगे, इनका एज 20 से 25 साल के एज होगा, ठीक है। तब भी यह एक लेख और एक पत्र के लेखक बने, ठीक है। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ? तो 28 सितंबर 1907 का जन्म हुआ। 1907 को जन्म हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु 23 मार्च 1931 में निधन हो गया। और एक लेख और एक पत्र क्या है? पाठ का विद्या क्या है? तो पत्र लेख है, ठीक है। पत्र लेख, एक लेख और एक पत्र समझ सकते हैं। भगत सिंह। 7 ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ओ सदा नीरा के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर है, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 1917 को उनका जन्म हुआ, और उनका निधन 14 मई 1978 को उनका निधन हो गया। और जो ओ सदा नीरा पाठ की विद्या क्या है? तो पाठ की विद्या निबंध है, ठीक है। सिपाही की माँ, ठीक है। सिपाही की माँ, तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है? जब भी कोई बनेगा, सिपाही कौन बनता है? जिसका 20 से 25 साल का एज होता है, वह सिपाही में जाता है। क्या हो जाता है? सिपाही में। तो उस चैप्टर का नाम से ही मालूम चल जा रहा है, इसमें जब भी लेखक का नाम पूछेगा, वह 20 से 25 साल के एज जो एज रहता है, यंगर एज, तो उनका ही चर्चा करता है। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश लेखक हैं। ये 2 सिपाही हैं, ठीक है। और इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। 8 जनवरी 1925 को हुआ, ठीक है। और इनका निधन 3 दिसंबर 1972 को हो गया, ठीक है। सिपाही की माँ में लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। और इनका पाठ की विद्या क्या है? एकांक। प्रगति और समाज, देखिए प्रगति और समाज कब होता है? प्रगति और समाज जब होता है तो क्या होता है? नाम होता है। नामवर मतलब नाम ज्यादा होता है। प्रगति और समाज में आप रहिएगा, जब भी आप कोई अच्छा काम कीजिएगा तो उसमें क्या होगा? नामवर सिंह। तो इसके देखिए नाम से न कि प्रगति और समाज, प्रगति जब कीजिएगा तो नाम होगा, ठीक है। तो देखिए लेखक का नाम क्या है? नामवर सिंह। देखिए
पाठ के नाम में ही लेखक का नाम छिपा हुआ है। तो नामवर सिंह, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? 28 जुलाई 1927 को इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ यह नहीं मालूम चला। ये किताब में भी नहीं चर्चा किया है, तो छोड़िए, एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। तो प्रगति और समाज क्या है? तो निबंध है, ठीक है, निबंध है। फिर लिखा हुआ है जूठन, जूठन, ठीक है। जूठन का लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि किसके लेखक हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन के लेखक हैं। और उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म 30 जून 1950 को हुआ। इनका भी निधन का पाठ में चर्चा नहीं किया है। और क्या है जूठन? क्या है? तो आत्मकथा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने बारे में चर्चा किए हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन को अपने बारे में आत्मकथा, वो जो खुद से लिखे हैं, अपने बारे में बताए हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब इंसान अकेले होता है तो क्या कौन है? तो मलयज। इसके लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन का मलयज। इनका जन्म 1935, लेकिन डेट का पता नहीं है, सिर्फ 1935 स्पष्ट कर दिया है। और उनका निधन हुआ 26 अप्रैल 1982 को। और गद्य ये क्या है? डायरी है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, जब इंसान अकेले होता है तो क्या लिखता है? डायरी लिखता है। तो डायरी लिखेगा, ठीक है, हमेशा क्या करता है? डायरी लिखता है, अपनी बातों को स्पष्ट करता है। फिर लिखा त्रिद, त्रिद के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। और इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1952 को इनका जन्म हुआ। और इनकी मृत्यु कब हुई यह भी पाठ में चर्चा नहीं किया है। देखिए लास्ट है शिक्षा। शिक्षा के लेखक कौन है? शिक्षा के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा 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 कब होता है? जब आप पढ़ते हैं तो या पढ़ लिख कर एक अच्छे समाज में शिक्षा की बढ़ोतरी, या कुछ बच्चों को शिक्षा ज्ञान देते हैं तो शिक्षा की बढ़ोतरी होती है। तो उसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। इस साल एग्जाम में जरूर पूछेगा, भी यही क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ? 18 मई 1895 को इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु कब हुआ? 17 फरवरी 1986 को। और क्या है? शिक्षा जो है, शिक्षा पाठ की विद्या में क्या है? तो संभाषण है। संभाषण शिक्षा खुद से आप लीजिएगा। संभाषण खुद से शिक्षा लिया जाता है। खुद से शिक्षा कोई नहीं ले सकता है। खुद से शिक्षा वही ले सकता है जो किताब पढ़ता हो। किताब ही पढ़ता है, लेकिन दूसरे से भी शिक्षा लेना जरूरी होता है। हर ज्ञान आपके पास नहीं होता है। देखिए इस साल के जो एग्जाम होंगे 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव में 10 या 15 नंबर का पाठ का जो लेखक है उसका जन्म कब हुआ था, या 5 नंबर का क्या करेगा? मिलाने वाला दे देगा, ठीक है। लिख देगा संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण लिख देगा, ठीक है। तो सेम रहेगा, ठीक है। ये जो जयप्रकाश नारायण है तो यहाँ पर लिख देगा। इसको क्या करता है? चेंज कर देता है। तो चेंज करेगा तो आपको मिलान करना रहता है। 5 नंबर का मिलान करने को दे देगा, ठीक है। यह क्लास 12 का है। इसमें साइंस वाले स्टूडेंट है या आर्ट्स वाले, ये दोनों के लिए है।